अब होता क्या है, होता यह है कि अकबर ने प्रयास कर लिए, मानसिंह ने प्रयास कर लिए, शाहबाज खां ने प्रयास कर लिए, किसी को भी प्रताप को बंदी बनाने में सफलता नहीं मिली। तो अकबर ने सोचा क्यों ना इस बार जो अभियान है वो भेजा जाए। किसके नेतृत्व में? अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में। नाम सुना होगा ना, रहीम अंकल, ठीक है, रहीम बोलते थे उनको, कविताएं लिखा करते थे। रहीम को दरबार में बुलाया अकबर ने कि रहीम को बुलाया जाए। सैनिक गए, रहीम को जाके बोला कि आपको बादशाह बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, कौन सी कविता गानी है मुझे दरबार में जाके? उनका वो तो मालूम नहीं, लेकिन तुम जाओ एक बार पूछ के आओ। रहीम जो है वो अपना गमछा बांधता है और पहुंच जाता है दरबार में। हाँ बोलो साहब, क्या काम है? उन्होंने कहा कि रहीम तुम्हें युद्ध अभियान पे जाना है। रहीम ने कहा क्या बात कर रहे हो साहब, बताओ कहाँ जाना है? बदायूं जाना है, दिल्ली जाना है, चांदनी चौक जाना है, कहाँ जाना है? बताओ, मैं अभी जाता हूँ 10-15 लोग लेके। किसकी इतनी मजाल कि तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर दे दिल्ली के आसपास? उन्होंने कहा नहीं रहीम, तुम्हें दिल्ली नहीं जाना, तुम्हें बदायूं नहीं जाना। तो बोले साहब और कहाँ भेजोगे मेरे को? उन्होंने कहा तुम्हें जाना है मेवाड़। रहीम बोला क्यों मजाक कर रहे हो? मैं क्या करूँगा मेवाड़ जाके? तुम होके आ गए, मान सिंह होके आ गया, शाहबाज खां होके आ गया, मेरी क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा रहीम सवाल जवाब मत करो, अब तुम्हें क्या करना है? जाना है युद्ध अभियान पर, नेतृत्व करना युद्ध का। यू कैन डू इट। रहीम ने कहा क्या मजाक है ये, खुद तो आ गए वहां से, अब मुझे भेज रहे हो? लेकिन अब अकबर के सामने ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकता, तो बेचारा मुंह लटका के पहुंच गया घर। उसकी बीवियों ने पूछा क्या हो गया जी, कैसे मुंह लटका के आ रहे हो? टेंशन है? बताओ उतार देते हैं अभी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो, तुम पैकिंग करो। अब उसकी पत्नियां खुश हो गई, पैकिंग करो? उन्होंने कहा आज तो शॉपिंग पे जाएंगे हम शाम को मूड सही करने के लिए। तो वो लग पड़ी मुंह और ड्रेस व्रेस पहनने। अब तो रहीम खाने खाने बोला क्या कर रही हो? तैयार हो रहे हैं, कहाँ के लिए? तुम ही तो बोल रहे हो तैयार हो जाओ शॉपिंग के लिए। उन्होंने कहा नहीं, शॉपिंग नहीं करनी तुमको, हमको चलना है अब बहुत दूर। उन्होंने कहाँ जाना है? बोले मेवाड़ चलना है। क्यों, प्लॉट लिया है कि वहाँ पे? नहीं नहीं, प्लॉट नहीं लिया, वहीं रहना है 1-2 साल तक। तो उसकी जो भी पत्नियां थी उन्होंने कहा, सबने पैकिंग की, उसके 10 बच्चे थे, उनको बच्चों को भी साथ में ले चलो। उन्होंने इनका क्या करेंगे, ये वहीं बड़े होंगे, वहीं इनकी क्लास लगेगी, ठीक है, क्योंकि जिंदे तो आने नहीं वहां से लौट गए, तो वहीं चलते हैं। तो अब रहीम पूरे परिवार को भर के ले गया वहीं पे। अब वहीं जो फैमिली प्लानिंग है वो वहीं करेंगे जाके अब मेवाड़ में। बाकी की सेना को बोल दिया भाई आ जाना तुम लोग पैदल पैदल, ठीक है, 10-15 लोगों को लेके चल रहा हूँ मैं आगे आगे। तो उसने 5-6 बग्गी की, अपने पूरे परिवार को बिठाया, सारी पत्नियों को बिठाया और चल दिया आक्रमण करने के लिए। सेना भी चल दी पीछे पीछे। रहीम ने कहा कि देखो भाई, जब मेवाड़ आ जाए ना, मुझे बॉर्डर पे बता देना। सैनिकों ने कहा कि वैसा क्या करना है बताओ? कुछ नहीं करना, प्लानिंग करनी है मेरे को वहाँ बैठ के। युद्ध के मैदान में प्लानिंग नहीं होती, मैं पहले ही प्लानिंग करूंगा। तो ठीक है, प्लानिंग करना। वो पहुंच गए जाके, मांडलगढ़ होती भीलवाड़ा होते हुए जो देवगढ़ होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कैंप लगाते हैं यहाँ पे। अब जो सेना के बाकी के अधिकारी थे वो आ गए रहीम के पास, बताओ साहब क्या रणनीति रहेगी? रणनीति कुछ नहीं रहेगी, तुम कैंप लगाओ, सो खाना खाओ और मौज करो, ठीक है, ये रणनीति रहेगी। अब अधिकारी भी, हम सोचा ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये बताओ, अकबर आया, कुछ हुआ उससे? मैंने साहब नहीं हुआ। मान सिंह आया, कुछ झंडे गाड़े उसने? उसने कहा साहब नहीं गाड़े। उन्होंने कहा शाहबाज खां आया, उसने कुछ किया क्या? उसने कहा साहब ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। तो उन्होंने कहा मैं कौन सा भाई शक्तिमान हूँ, मैं जो उसको पकड़ के ले आऊँगा? तुम लोग मौज करो, सो खाना खाओ, पूरा माल लेके आए हम लोग। अब रहीम अंकल जो थे वो जाते शिकार खेलने सुबह और शाम को आ जाते। सेना भी आलसी हो गई, वो पीछे गिल्ली बल्ला खेलती, पीछे जाके दोनों आपस में गुत्ते लड़ते। वहाँ 15-20 दिन हो गए। अब ये सूचना मेवाड़ पहुंची, प्रताप के पास पहुंची। प्रताप को कहा कि अकबर का युद्ध अभियान आया है पता नहीं, लेकिन इस बार आक्रमण ही नहीं कर रहे वो लोग, वहीं गुत्ते रहते हैं आपस में, वहीं सियारों को मार रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं, हिरणों को मार रहे हैं। प्रताप ने कहा कि युद्ध अभियान पर कौन आया है? उन्होंने कहा कि साहब रहीम अंकल आए हैं, कविताएं गाते हैं दिन भर। उन्होंने कहा ठीक है, उसको लगे रहने दो आराम से। अब प्रताप को तो मालूम था कि ये कहाँ युद्ध करेगा। उसके बाद उसके बेटे जो अमर सिंह होता है ना, उसको ये बात पता चलती है कि अकबर का युद्ध अभियान आया है। अब अमर सिंह तो जवान था, तेज भी था। उसके अपने 10-15 दोस्तों को कहा कि चलो देख के तो आते हैं, कर क्या रहा है वहाँ 15-20 दिन से वो। तो पहुँच गए सुबह सुबह।
और सुबह सुबह पहुँचे, वहाँ कैंप लग रहा था उनका। उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है भाई, आओ बात करो हमसे। तो अंदर से आवाज़ आई कैंप से, यहाँ कोई नहीं है जी, शिकार खेलने गए हैं सब। उन्होंने कहा कोई तो होगा। उनका सब कोई नहीं है यहाँ पे, बस लेडीज हैं और बच्चे हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि ऐसा करो, लेडीज़ों को ले चलो। ठीक है, ये भी तो ले गए थे राजपूत महिलाओं को पहले, ऐसा करो उठा लो इनको। अमर सिंह ने कहा हाँ ठीक है, उठा लो इनको, वो शिकार खेलने गए, इनके साथ हम शिकार खेलेंगे अब। तो उन जो महिलाएं होती हैं ना, उनको अमर सिंह भर के ले जाता है, बच्चे जो थे वो भर के ले जाता है सबको। अब ले गए मेवाड़, वहाँ जाके प्रताप को पता चला कि महिलाओं को पकड़ के लेके आए ये लोग। बुलाया अमर सिंह को, इधर आवे। उनकी क्या हुआ, ये किसको पकड़ के लाया है? तो उन्होंने कहा पापा तुम टेंशन मत करो, ये अपना काम है, हम देख लेंगे। उन्होंने कहा कि बताओ तो सही है, कौन कहाँ से पकड़ के लाए उनको? उन्होंने कहा पापा देखो ये हमारा काम है, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम एंजॉय करो, हम इधर देख लेंगे अपने। उन्होंने कहा नहीं बताओ पहले कहाँ से लेके आए हो। उन्होंने कहा साहब जो रहीम अंकल है ना, उनकी बेगम है, उनको उठा लाए हम पीछे से। तो प्रताप ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारे संस्कारों के क्या है, खिलाफ है, ऐसा करो उनको वापस छोड़ के आओ अभी। प्रताप ने उनकी जो महिलाएं होती हैं उनसे माफ़ी मांग ली, वो रोने लग गई, अरे साहब छोड़ दो, हमारा आदमी शिकार खेलने गया है, वो आएगा तो वो रोएगा पीछे से आके, ठीक है, बहुत भगत आदमी है, वो तो नाश मिटा अकबर था, उसने भेज दिया, वो तो आना ही नहीं चाहते थे यहाँ पे। तो प्रताप ने कहा रुको अभी 10-15 मिनट, तुमको भिजवाते हैं वापस। तो वापस से अपने सैनिक लोगों को कहा इनको छोड़ के आओ, वापस जाओ शिविर में। तो उनको छोड़ के आए, महिलाएं वहाँ पहुँच गई शिविर में जाके। अब इधर रहीम अंकल आए शाम को खेल के शिकार। रहीम अंकल आए तो जैसे उनकी बेगम थी वो रोने लग गई, अरे देखो नाश मिटा कहाँ घूमता रहता है पूरे दिन तीर कमान लेके। उनका क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो आया था प्रताप का छोरा, पकड़ के ले गया हमको। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि वो प्रताप ने छोड़ दिया हमको, वरना सबके साथ शादी कर लेता आज रात को। रहीम ने कहा अच्छा ऐसा हुआ क्या, पकड़ के ले गया तुमको, छोड़ भी गए, अरे वाह। तो तब रहीम ने कहा था कि मैं नहीं जानता प्रताप कौन है, मैं नहीं जानता प्रताप कितना बड़ा वीर है, मैं नहीं जानता कि वो युद्ध क्षेत्र में कैसे लड़ता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस इंसान के अंदर एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। पहले नॉर्मल बात होती थी दूसरे के शासकों की महिलाओं को पकड़ ले जाना, उन्हें युद्ध अभियानों में ले जाना, उनसे विवाह कर लेना या फिर उन्हें अपने हरम में रख लेना। लेकिन प्रताप ने ये जो काम है, जो महान काम है वो किया था। उसके बाद अकबर को चिट्ठी लिखी थी रहीम ने कि देखो भाई मैं तो आ रहा हूँ इस युद्ध अभियान को छोड़ के, और किसी को भेजना है तुम आ जाओ, मान सिंह को भेज दो, शाहबाज खां को भेज दो, और कोई तुम्हारी सेना में कोई बब्बर शेर हो ना उसको भेज दो, लेकिन मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रहीम होता है वो मना करके चला जाता है। उसे पता था कि अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा ना तो ये पूरा हो लेगा, ख़त्म हो लेगा किस्सा, ठीक है। जो रहीम था, जो अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये बैरब खां का बेटा था, ठीक है। बैरब खां वही था जिसने अकबर का संरक्षण किया था। और अकबर बैरब खां की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी होती है, यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना की जो माता थी, यानी कि रहीम की जो माता थी, उसके साथ अकबर ने विवाह कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद रहीम जो होता है वो वापस चला जाता है। तो ये एक घटना जो है वो भारतीय इतिहास में घटित हुई थी, जिसमें युद्ध नहीं हुआ, अभियान तो हुआ था लेकिन युद्ध नहीं हुआ। और प्रताप की मानता के कारण रहीम जो होता है वो वापस लौट कर चला जाता है। तो बताना आपको ये कहानी जो है वो कैसी लगी। थैंक यू।